नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आप 3 साल पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स के बाद डायरेक्ट बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, वो भी मध्य प्रदेश में और स्पेशली मध्य प्रदेश के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश में बीटेक सेकेंड ईयर मतलब बीटेक लेटरल एंट्री से जुड़े हुए जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके बारे में, साथ ही साथ इन गवर्नमेंट कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांच अवेलेबल है, इसके अलावा हर एक ब्रांच में कितनी सीट्स हैं इसकी भी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ इन कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा, कौन सी काउंसलिंग होगी, एडमिशन प्रोसेस के बारे में भी समझने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिसका नाम अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल है, तो इससे आप जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि हमारा स्लोगन ही है नो बकवास सिर्फ काम की बात। मतलब आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलने वाली है काउंसलिंग के साथ भी, और काउंसलिंग के बाद भी जो है हम लोग आपको बहुत सारा सपोर्ट देने वाले हैं, वीडियो लेक्चर देने वाले हैं। अच्छे से आप करियर की प्लानिंग कैसे करें, एक अच्छा रिज्यूम कैसे बनाएं, एक अच्छी जॉब कैसे लें, ऐसे तमाम वीडियो आपको काउंसलिंग के बाद भी मिलेंगे। देखिए, मेरा नाम प्रोफेसर अतुल धाकड़ है। मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूं। 14 साल से लगातार टीचिंग कर रहा हूं। 8-10 साल से बच्चों को काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, काउंसलिंग के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा हूं। जैसे ही मध्य प्रदेश के अंदर एमपीडीटी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जिसके थ्रू जो है आप बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, इसके रिगार्डिंग आपको A to Z कंप्लीट अपडेट मिलने वाला है। जैसे कि काउंसलिंग के शेड्यूल की जानकारी, फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, कब एंड होने वाला है। इसके अलावा जैसे फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, मेरिट लिस्ट, अलॉटमेंट, रिपोर्टिंग, ये अलग अलग स्टेप्स होती हैं। तो हर एक स्टेप पे बच्चा जो मिस्टेक करता है उसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसके रिगार्डिंग भी आपको सपोर्ट मिलने वाला है। ऑलरेडी मैंने 500 प्लस वीडियो अपलोड कर रखे हैं। बच्चों को जो भी डाउट्स होते हैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग, कॉलेजेस के रिव्यू, स्कॉलरशिप की जानकारी, आप जाके देख सकते हैं सभी वीडियोस को, और डेफिनेटली अच्छे से एनालिसिस करके अपने लिए एक अच्छी ब्रांच का, एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन कर पाए तो डेफिनेटली आप जो है एक अच्छा प्लेसमेंट ले पाएंगे और अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाएंगे। यही मेरा मकसद है। मैं ना तो कोई काउंसलर हूँ, ना ही मैं कोई एजेंट हूँ, मैं खुद एक शिक्षक हूँ। तो इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है तो जी ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9179176554। इस पे जो है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। देखिए, मैं एक चीज आपको पहले ही बताना चाहूंगा, जितने भी ये जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इन गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन जो है एमपी के डोमिसाइल मतलब जिनके पास मध्य प्रदेश का मूल निवासी सर्टिफिकेट है, उन्हीं को जो है इनमें एडमिशन मिलता है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट कॉलेज में सीट कम होती है। लेटरल एंट्री जो गवर्नमेंट सेकेंड ईयर में हम एडमिशन लेते हैं उसके अंदर सीट बहुत कम है, आप देख पा रहे होंगे। इसके बारे में भी मैं बताने वाला हूं। तो इसलिए जो है आप बार बार कॉल लगा के परेशान ना करें कि सर 65 पे 75% पे हमें कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए डिप्लोमा के अंदर अच्छा परसेंटेज रिक्वायर्ड होता है। जितना अच्छा परसेंटेज होगा उतना अच्छा आपको कॉलेज और उतनी अच्छी ब्रांच मिलेगी। तो एमपीडीटी की काउंसलिंग के थ्रू आप अप्लाई करके देख लें, मिलना होगा तो ठीक है, नहीं मिलना होगा तो नीचे जो है आप प्राइवेट कॉलेज ऑप्शन में लेके चलें। तो पूरा समझते हैं पूरा डिटेल में। तो एमपीडीटी की काउंसलिंग के थ्रू जो है बीटेक लेटरल एंट्री के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। और ये जो एडमिशन है सिर्फ जिन बच्चों ने 3 साल का पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, किसी भी ब्रांच में कर रखा है, वो बच्चा एडमिशन ले सकता है। साथ ही साथ अगर आप ब्रांच चेंज करना चाह रहे हैं तो ब्रांच चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैकेनिकल से सिविल के अंदर या सिविल से आप सीएस के अंदर, जिस भी ब्रांच में आप जाना चाहें ये ऑप्शन है, आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं एमपी के अंदर, उनमें एडमिशन जो है आपको बेसिकली डीईटी की काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा, और मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी स्टूडेंट्स हैं उनको मिलने वाला है जिनके पास एमपी डोमिसाइल का सर्टिफिकेट्स है। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो कॉलेज आता है वो है इंदौर का SGSITS कॉलेज। इसकी स्थापना सन 1952 में हुई थी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, और एमपी का नंबर 1 कॉलेज माना जाता है। इतनी ब्रांच में जो है ये बीटेक कराता है। सीएस ब्रांच की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12 सीटें अवेलेबल है। आईटी ब्रांच में 12 सीटें अवेलेबल हैं। ईटी एक ब्रांच है, इसके अंदर 9 सीटें हैं। ईआई ब्रांच में 9 सीटें हैं। डबल ई ब्रांच में 9 सीटें हैं। मैकेनिकल ब्रांच में 9 सीटें हैं। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 9 सीटें हैं। इसके अलावा बी इंडियन लैंग्वेज से एक ब्रांच है जिसके अंदर 3 सीटें हैं, और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के नाम से 3 सीटें हैं।
और इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नाम से यहाँ पर 9 ब्रांचें अवेलेबल है। मतलब तो ये ब्रांच हो गया, इसके अलावा ये सीट हो गई, और ये पहले नंबर का कॉलेज है। इसमें एडमिशन के लिए आप मान के चलिए आपका डिप्लोमा में बहुत अच्छा परसेंटेज होना चाहिए, और स्पेशली सीएस ब्रांच के अंदर आप मान के चलें 90+ परसेंटेज होना चाहिए, तभी जो है इस कॉलेज में एडमिशन मिलता है। दूसरा जो कॉलेज है वो इंदौर का ही है, आईईटी डीएवीबी। डीएवीबी यूनिवर्सिटी का ही सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट है, और इसकी स्थापना मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 1996 में की गई थी। इसमें अगर आप देखें तो जैसे कि सीएस ब्रांच में 12 सीटें, आईटी ब्रांच में 12 सीटें, ईटी ब्रांच में जो है 12 सीटें, ईआई ब्रांच में 6 सीटें, मैकेनिकल ब्रांच में 6 सीटें, और सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपको 6 सीटें देखने को मिलेंगी। इसमें भी एडमिशन जो है आपको डिप्लोमा के परसेंटेज बेस पर एमपीडीटी की काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा, और बेसिकली जितना अच्छा आपका परसेंटेज होगा उतनी अच्छी ब्रांच और उतना अच्छा कॉलेज मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, भोपाल का एक कॉलेज है यूआईटी आरजीपीबी। इसकी अगर हम बात करें तो इस कॉलेज की स्थापना सन 1986 में भोपाल शहर में हुई थी, और बेसिकली आरजीपीबी यूनिवर्सिटी का ये एक सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सीएसई ब्रांच में 12 सीटें, आईटी ब्रांच में से 6 सीटें, ईसी ब्रांच में 12 सीटें, डबल ई ब्रांच में 6 सीटें, मैकेनिकल के अंदर 6 सीटें, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 6 सीटें, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है 6 सीटें, और एक पीसीटी के नाम से एक ब्रांच है जिसमें 6 सीटें अवेलेबल हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, 4th नंबर पे जो कॉलेज आता है एमआईटीएस, जो कि ग्वालियर का है बेसिकली, और अभी जो है ये कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया है। इसकी स्थापना ग्वालियर शहर में 1956-7 में की गई थी, और इसमें सीएस ब्रांच में 12 सीटें, आईटी ब्रांच में 6 सीटें, एआईडीएस में 6 सीटें, इसके अलावा सीएसई बीसी के नाम से एक ब्रांच है 6 सीटें। ये जो जितनी भी ब्रांच है इनका आप फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, आपको जो है उसकी वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा। ईसी ब्रांच में 6 सीटें, ईआई ब्रांच में 6 सीटें, डबल ई ब्रांच में 6 सीटें, मैकेनिकल के अंदर 12 सीटें, और सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 6 सीटें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। लास्ट में जो हम कॉलेज की बात करने वाले हैं, जीईसी जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो कि जबलपुर शहर में है, और 1947 में जो ये कॉलेज जो है एस्टेब्लिश्ड हुआ है। ये कॉलेज जो है सबसे पुराना कॉलेज माना जाता है, अंग्रेजों के जमाने का ये कॉलेज है, और यहाँ पर बेसिकली ईसी ब्रांच अच्छी मानी जाती है। सीएस ब्रांच तो अच्छी है ही, लेकिन ईसी के अंदर लैब वगैरह अच्छी हैं, तो आप जाके विजिट भी कर सकते हैं। सीएसई ब्रांच में 9 सीटें, आईटी ब्रांच में 9 सीटें, इसके अलावा एआईडीएस के नाम से 6 सीटें हैं, ईसी ब्रांच में 9 सीटें, डबल ई ब्रांच में 6 सीटें, मैकेनिकल के अंदर 8, सिविल के अंदर 6, इसके अलावा आईपी के अंदर 6, और माइनिंग इंजीनियरिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है, 6 सीटें हैं। तो ये टोटल जो है 5 कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एमपी के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज माने जाते हैं। इनसे जो है आप बीटेक लेटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। सीटें बहुत कम अवेलेबल हैं, तो इसलिए जो है आप बार बार फ़ोन करके परेशान ना करें कि सर हमें एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। सीधी सी बात है, आप एमपीडीटी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, और उसमें जो है आप चॉइस फिलिंग में कॉलेज रखें। अगर आपको मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो डेफिनेटली आप प्राइवेट कॉलेज भी ऑप्शन में लेके चलें। जिन बच्चों का डिप्लोमा में कम परसेंटेज है, वो लोग जो है किसी जैसे कि प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले लें, वो लोग ही आपकी काउंसलिंग कर देंगे। जिनका अच्छा स्कोर है उन लोगों को बाहर से काउंसलिंग करना चाहिए, और उन लोगों को कॉलेज मिलने के चांसेस भी रहते हैं। लेकिन जिनका परसेंटेज ही बहुत कम है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलेगा नहीं। आप समझ रहे हैं यहाँ पर कि सीटें बहुत कम होती हैं। जैसे कि अगर आप 12th के बाद बीटेक करते हैं, तो उस केस में कॉलेज में 60 सीटें, 90 सीटें, 120 सीटें होती हैं। लेकिन जो लैटरल एंट्री एडमिशन होता है, जो बीटेक सेकंड ईयर में हम एडमिशन लेते हैं, तो उस केस में जो है सीटें कम होती हैं, और गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीटें खाली नहीं रहती हैं। तो इसलिए जो है मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से बीटेक सेकंड ईयर के जो कॉलेज हैं मध्य प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज, उनके बारे में जान पाए होंगे, उनकी सीट्स के बारे में जान पाए होंगे, और इनमें एडमिशन डीईटी की काउंसलिंग के थ्रू होने वाला है, डिप्लोमा के परसेंटेज बेस पर। इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर चॉइस फिलिंग करना है, कॉलेजेस की लिस्टिंग करना है, 8-10 कॉलेज डालना है, फिर उसके बाद आपका एक मेरिट लिस्ट आता है, फिर फाइनली आपका एक अलॉटमेंट आ जाता है डिप्लोमा के परसेंटेज बेस पर। और अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आप कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट्स देते हैं, और पैसा जमा करते हैं। बेसिकली ये जितनी भी कॉलेज हैं, इन कॉलेज में जो है आपको फीस जमा करनी होगी रिपोर्टिंग के टाइम। ये ना समझें कि स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन हो जाएगा, हम नॉन अटेंडिंग कॉलेज कर लें। कॉलेज भी जो है आपको जाना होगा, 75% क्लास करना कंपलसरी है। तो अगर आप किसी जॉब के अंदर हैं, तो आप ये ना सोचें कि गवर्नमेंट कॉलेज भी हम ले लें और क्लास भी ना अटेंड करें। आपको मार्क्स वगैरह प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ऐसे ही बहुत सारे टॉप प्राइवेट कॉलेज भी हैं। नॉन अटेंडिंग के कॉलेज बहुत सारे अलग होते हैं, उनके बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप मुझे 9179176554 पे जो है मैसेज करके, कॉल करके जान सकते हैं।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी मैं आपको लेटरल एंट्री यानी बीटेक सेकेंड ईयर के एडमिशन से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी देता रहूँगा। थैंक यू।